Hello everyone. Today we are going to study one most important law that is quotient law, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो क्वोशेंट लॉ का जो स्टेटमेंट है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये सेट ऑफ क्वांटिटीज हुज इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्रेरी वेक्टर इज ए टेंसर इज ए इटसेल्फ टेंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई क्वांटिटी है, कोई एक क्वांटिटी है, उसको हम इनर प्रोडक्ट लेंगे आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ। यानी किसी क्वांटिटी को, मान लीजिए क्वांटिटी आपकी ये है थोड़ी देर के लिए, और यू के जो है ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ये आपकी क्वांटिटी हो गई और ये आपका आर्बिट्रेरी वेक्टर है। तो कह रहे हैं कि सेट ऑफ क्वांटिटीज हुज इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्रेरी वेक्टर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हुज इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक सफिक्स कोवेरिएंट में और एक सफिक्स कंट्रावेरिएंट में ये सेट होना चाहिए इस टाइप से कि दोनों सेम हो। तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, तो जो ए का जो है यहाँ पर एक के यहाँ पर कोवेरिएंट पोजीशन पर है और यहाँ पर के कंट्रावेरिएंट, यानी इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं एक सेट ऑफ क्वांटिटीज हुज इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्रेरी वेक्टर। अब इस क्वांटिटी को हम यू के, ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहे हैं इज ए टेंसर। अब इसके साथ जो आता है ये टेंसर हो। कह रहे हैं इज इटसेल्फ ए टेंसर, यानी ये आपका जो है, अब हमें ये दिखाना है कि जो ए आई जे है ये आपका एक टेंसर है। कहने का मतलब हुआ कि ये पूरा इनर प्रोडक्ट भी ये टेंसर है। हम इसको इनर प्रोडक्ट से इतना लिख लिए हैं। तो यानी सेट ऑफ क्वांटिटीज, ये इसका इनर प्रोडक्ट, ये जहाँ पर आए ये टेंसर है, ये दिया गया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो क्वांटिटी हम लिए थे स्टार्टिंग में, यानी ये वाली क्वांटिटी अगर इस टाइप से सेट होता है कि किसी क्वांटिटी का किसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये टेंसर है, ये टेंसर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये इज इट सेल्फ टेंसर, यानी ये जो ए आई वन से आई एल, जे वन से जे एम के है, हमें इसी को प्रूफ करना है कि ये टेंसर होगा। यानी इतनी क्वांटिटी हमें दिखानी है कि ये टेंसर होगी। मीन्स टू प्रूव दैट ये क्वांटिटी जो हमने लिया है इज ए टेंसर, रिजल्टेंट हमें यही प्रूफ करना है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, उसी को हम देखें इक्वेशन फर्स्ट को। तो जहाँ I1 लिखा गया था इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में I1 से IL था, हम उसको सफिक्स चेंज कर लिए हैं। यहाँ पर I1 को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल कर लिए हैं, J1 J2 और ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम के उसी टाइप की ये क्वांटिटी है और इसका इनर प्रोडक्ट इस टाइप से आता है। एंड यू ए का मतलब है कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और इस पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इतना होगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो गया आपका और ये हो गया। अब इस पर हम अगर इसका देखें सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट सर एक बार लगा है, तो इसका मतलब इधर कोई बार नहीं होगा, यानी इसका इसके साथ क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है। जब इनर प्रोडक्ट है तो अप्लाइंग टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। जब टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई करेंगे किस पर, जो हमने क्वांटिटी ली है ए बार I1 से IL J1 टू JM ऑफ के यू बार के, इस पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो यानी यहाँ पर एरो बना है, पहले स्टेप को स्किप करके यहाँ पर पहुँच जाइए। तो यहाँ पर जब आएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये पूरी क्वांटिटी मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग, और यू बार के का करस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी मिलेगी। बाकी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि I1 से IL तक का, यानी कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे I1 है, ये I1 से IL तक का ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा L तक का, ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन का है। दूसरा जो है हमारा, दूसरा है यहाँ पर के है, के किस पोजीशन पर है, कोवेरिएंट के रेस्पेक्ट में हमारा क्या आया है, यहाँ पर ये इनर प्रोडक्ट लिया गया है। इनर प्रोडक्ट में जो है, इनर प्रोडक्ट में ये जिसका जो हो जाएगा बीटा 1 बीटा 2, यानी J1 से JM तक, ये आपका हो जाएगा कोवेरिएंट पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, J1 से JM तक, क्योंकि यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लिखा गया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखते हैं
कि इस बीटा 1 की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन से रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इसका टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या इनर प्रोडक्ट फॉर्म में इतना हो जाएगा। बाकी पार्शियल डेरिवेटिव को I1 से IL और अल्फा 1 से अल्फा L, बीटा 1 से बीटा M और डेल एक्स बार J1 से JM, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इस क्वांटिटी को ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पर जो इतना आया है ये किसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका है u बार k का, इसको वैल्यू रख देते हैं। बाकी पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे बाकी पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेते हैं। अब पूरे इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट वाले में यहाँ पर पूरा इक्वेशन स्टार्टिंग से देखें हम पूरा इक्वेशन, तो यहाँ पर है ये a बार I1 से IL, J1 से JM k और u बार k, और उसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं इसको दोनों को एक साथ करते हैं तो u बार के पूरे में कॉमन आ जाएगा। जब u बार कॉमन आएगा तो इसमें ये बचेगा और इसमें ये बचेगा, राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है सिंस, ये है सिंस u बार के इज आर्बिट्री वेक्टर, ये वेक्टर है और ये तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जो बाकी एक्सप्रेशन है यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा ये तो यानी इस माइनस बराबर 0 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये यहाँ पे बराबर आ जाएगा। जब ये बराबर आ जाएगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्सप्रेशन ये इतना होगा, और ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, दिस कन्फर्म द टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी a बार I1 से IL, J1 से JM ऑफ k का ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वांटिटी को हम किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर uk के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी ये क्वांटिटी बचती है। और ये टेंसर है, यहाँ पर लिखा गया है कि इनर प्रोडक्ट साथ लें तो ये टेंसर है, यानी ये टेंसर है, कह रहे हैं इज इटसेल्फ टेंसर। इटसेल्फ टेंसर का मतलब है कि जो हम सेट ऑफ क्वांटिटी लिए हैं वो हमारा टेंसर होगा। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हुई, इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।